अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दूसरा शौहर किस बात पे शक करता था? एंकर आयशा जहांजेब राजों से पर्दा उठाना शुरू हो चुके हैं। आयशा का शौहर घर की बजाय आखिर होटल में किसके साथ था, क्यों रह रहा था? हारिस अली किन जो है सबूतों की बात करता है जिसकी बिना पर आयशा जो है वो बैकफुट पर अब होने पर मजबूर हो चुकी हैं, वो पीछे जा रही हैं। और वो कौन से सबूत हारिस के पास हैं जिसके बिना पर जो है वो डंके की चोट पे कहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। किसी को भी मारना पीटना चाहिए नहीं चाहिए। ख़वातीन जो है उन पर पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। 48% ख़वातीन हैं जो भी रिपोर्ट करती हैं कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, और बहुत सारे ऐसे गाँव देहात की ख़वातीन हैं जिनकी रसाई नहीं है, इनको इतना मारा पीटा जाता है। आयशा जहांजेब पर तशद्दुद का केस जो है वो हर गुजरते दिन के साथ उलझना शुरू हो चुका है। दोनों के वकील तो बज़ाहिर सुलह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों एक दूसरे पर जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जहाँ पर लोग भी अब जो है अपना ओपिनियन लेकर आ गए हैं। जब तक आयशा के हस्बैंड हारिस जो हैं उनका ओपिनियन, उनकी साइड की स्टोरी नहीं पता थी, तब तक लोग जो कह रहे थे कि हारिस एक विलन है, लेकिन दिल वो कहते थे कि मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो विलन हो सकता है, क्योंकि आयशा को यहाँ पर पहुँचाने वाला, यहाँ पे खड़ा करने वाला अल्लाह के बाद जो है कोई इंसान ही होता है। क्योंकि आयशा ही बोलती थी ये वो इंसान है अल्लाह के बाद जिसने मेरा सब कुछ किया। छोटे छोटे बच्चे थे जब इनके हस्बैंड, पहले हस्बैंड की वफ़ात हुई थी, 4-6 साल के और 3 साल के कुछ गालबन ऐसे ही बच्चे थे। तो उनको यहाँ तक पहुँचाने में, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने में और हर तरह से खर्चा उठाने में आयशा जो है वो बोलती थी कि हारिस ने सब कुछ किया। तो हम ये सोच रहे थे सारे कि हारिस को ऐसा कौन सा दौरा पड़ गया कि हारिस जो है वो एकदम वो शादी भी कर लेता है आयशा के मुताबिक, उसके बाद जो है वो इतना मारना पीटना शुरू कर देता है कि वो पागल हो जाता है और बकौल इनके वो कत्ल करने लगा था। हारिस की साइड की स्टोरी आती है तो बताता है कि जी 8 साल जो है ज़्यादा उम्र की औरत से शादी की, हमारे नॉर्म्स के ख़िलाफ़ जाके, सबके ख़िलाफ़ जाके, उनकी फैमिली को अपना समझा, सब कुछ करने के बाद जो है आज मुझे ये सिला मिल रहा है। तो दोनों के वकील तो इस वक्त बताए जो है वो सुलह की कोशिशें करने में लगे हुए हैं, साथ साथ ये लोग एक दूसरे पर नए नए इल्ज़ामात जो है वो लगा रहे हैं। आयशा के दूसरे शौहर हारिस अली का ताल्लुक जो है सरगोदा से है। आयशा जहांजेब ने बताया कि जनवरी 2024 में हारिस अली ने उन पर तशद्दुद किया, लेकिन बड़ी ईद पर आयशा बच्चों के साथ सरगोदा ईद मनाने गई हुई थी। तशद्दुद केस रिपोर्ट होने से एक रात पहले हारिस अली लाहौर में ही मौजूद थे, लेकिन वो आयशा के साथ अपने घर पर नहीं थे बल्कि होटल में रुके हुए थे। किसके साथ रुके हुए थे ये तो हारिस अली बता सकते हैं। आयशा जहांजेब के वकील का कहना है कि उनकी मौकला को रकम की वापसी के मुतालबे पर शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया है और वो पहले भी मुतादिद बार अपनी बीवी को मार चुके हैं। आयशा ने कहा था इस साल के शुरू में ही जो है कोई 4-5 दफ़ा जो है इनमें ये मार कुटाई वाला मामला शुरू हुआ है। आयशा जहांजेब के वकील ने कहा कि उनकी मौकला की फरियाद पर बड़ी मुश्किलों से पुलिस ने जो है FIR दर्ज की है, जिसमें जो है वो कत्ल की दफ़ात भी शामिल हैं, जहाँ पर उनके शौहर जो है वो कहते हैं कि CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, अगर कहीं पर किसी को पिस्टल मिल जाए तो मेरी वो सज़ा जो चोट की सज़ा। आयशा जहांजेब पर तशद्दुद केस में उनके शौहर गिरफ्तार हैं, पुलिस ने उनका रिमांड भी ले लिया है। ताहम जो तहकीकात है उनके वकील कह रहे हैं कि सुस्त रवि का शिकार है। आयशा जहांजेब ने शौहर को कारोबार के लिए अच्छी खासी रकम दे रखी थी और उन्होंने वालदा की विरासत से मिलने वाली रकम भी बकौल उनके वकील शौहर को दी हुई थी। रकम की वापसी के मुतालबे पर शौहर ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और वो पहले भी पैसे वापस मांगने पर तशद्दुद करते रहे हैं और दलील देते हैं कि वो उनके शौहर हैं, उनसे रकम वापसी का मुतालबा क्यों कर रही हो। पाकिस्तान में अक्सर शौहरों का यही हाल है कि वो कहते हैं कि वैसे तो तुम हमारे पाँव की जूती हो, लेकिन अगर तुम्हें विरासत में कहीं से पैसा मिल जाता है तो वो भी जो है उस पर मेरा ही हक है। ये एक पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ कहाँ से पाकिस्तान के शौहरों में और आदमियों में जो है वो पनपना शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब आयशा अपने शौहर की खुफिया शादी को भी उनके दरमियान कशीदगी की एक वजह बताती हैं, लेकिन हारिस तो कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई। अब उनके शौहर हारिस अली का एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपना मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने बताया कि उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठे हैं, उन पर हथियार रखने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पे झूठा है। उन्होंने ये भी कहा कि आयशा के चेहरे पर जो चोट के निशानात हैं वो झूठे हैं, वाकई की CCTV फुटेज से सारी हकीकत सामने आ सकती है। उन्होंने मज़ीद इंकशाफात किए कि उन्हें बच्चों की तहवील सिर्फ आयशा के हवाले करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने अपने असर व रसूख का गलत इस्तेमाल किया, झूठी बिना पर जो है केस बनाया। वो बेटा जो पाकिस्तान के हर स्कूल से, बड़े स्कूल से निकाला गया था,
मैंने उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा और वो वहाँ से मुझे कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। वो कहते हैं हर चीज़ का सबूत हमारे पास मौजूद है, लेकिन आयशा जो है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से पुलिस जो है वो खामोश है, सच जानते हुए भी पुलिस चुप है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या सच है क्या नहीं सच। और वज़ीर आला ने नोटिस इस पर लिया हुआ है, लेकिन मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं, घर की बात घर पर तय की जा सकती थी, मामला को देखा जा सकता था, लेकिन लोग अभी आयशा के पुराने इंटरव्यूज़ को टैग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो पहले शौहर जिसका नाम कैरी करेंगे उन तक की जो कि इस दुनिया में नहीं है, बदखुइयाँ, बुराइयाँ, गंदे इल्ज़ामात, शराबी, औरतबाज, हर चीज़ उन्होंने बना दी है। तो अब आप देखें कि हारिस ने तो उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। हारिस पे जो इल्ज़ाम लगा रही हैं तो वो अपनी इल्ज़ामात को डिफेंड कर रहा है, क्योंकि जहांजेब ऊपर से नीचे आके डिफेंड नहीं कर सकता था। इस पर आप लोगों की ये ओपिनियन है। मैं तो इस पर कोई ओपिनियन नहीं बनाना चाहती। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि इस मामले को देखकर आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए और क्यों जो है हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को बुराइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसको अच्छाई के लिए, अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते।